हेलो फ्रेंड्स, नाउन लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा हमारा नाउन एंड द जेंडर। ठीक है। नाउन के अंदर हम देखते हैं कि चार तरीके के जेंडर होते हैं हमारे सामने। पहले जेंडर में होता है, पहली कैटेगरी आती है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जो वर्ड है हमारा वो मेल रिप्रेजेंटिंग होता है। मेल रिप्रेजेंटिंग। मेल रिप्रेजेंटिंग का मतलब क्या है? इसमें जो भी नाउन होगा आपका वो कैसा होगा? ऐसे होगा जिससे आपको पता लगेगा वो मेल कैटेगरी क्या है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, बॉय मेल है। ठीक है। बॉय, फादर, हस्बैंड। ठीक है। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं कि इन्हें देखते ही पता लग जाता है ये क्या है, मैस्कुलिन है। ठीक है। सेकंड है हमारा फेमिनिन। फेमिनिन में क्या होगा? ये कैसे वर्ड्स आएंगे इसके अंदर? हमारे फीमेल रिप्रेजेंटिंग आएंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रेजेंटिंग। जैसे बॉय का यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा। फादर का क्या हो जाएगा? यहाँ मदर हो जाएगा। हस्बैंड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाइफ हो जाएगी। ठीक है। न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर बच्चों कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारे आते हैं ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग। ऐसे नाउन जो नॉन लिविंग है या फिर जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हमारे न्यूटर जेंडर में आते हैं। जैसे मैंने लिखा टेबल। टेबल हमारा हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया। बैट, बैट हमारा कैसा हो गया? न्यूटर जेंडर हो गया। ठीक है। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, हाँ भाई, वो बिल्कुल नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। ठीक है। कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते कि मेल है या वो फीमेल होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला टीचर, तो टीचर सुन के आपको क्या पता लगेगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा? आप नहीं जज कर सकते ना। तो ये क्या होते हैं? कॉमन जेंडर होते हैं। क्या कि इसके अंदर मेल भी हो सकती है टीचर और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है। मैंने बोला स्टूडेंट। अब स्टूडेंट से आप थोड़ी ना पता लगा पाओगे वर्ड से कि वो मेल है या फीमेल है, गर्ल है या बॉय है, नहीं पता लगेगा ना। तो ऐसे नाउन जिससे हमें नहीं पता लग पाता जेंडर का, उन्हें कहते हैं कॉमन जेंडर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इस पे एरर कैसे बनते हैं। ठीक है ना। तो हमने देखा कि हमारे पास चार तरीके के जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। मैस्कुलिन कैसे होते हैं? मेल रिप्रेजेंटिंग, फेमिनिन फीमेल रिप्रेजेंटिंग, न्यूटर ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग आएंगी। कॉमन में क्या होगा हमारा? ऐसे वर्ड्स होंगे जिस जो दोनों के प्रोफेशन में आते हैं। ठीक है। एरर्स पे नजर डालते हैं, जरा देखिए। पहला है एरर, एवरीवन शुड माइंड हिज हर इट्स बिजनेस। तो यहाँ पे देखिए एवरीवन लिखा है। यहाँ पे एवरीवन जो शब्द है हमारा, उससे हमें ये नहीं पता लग रहा कि मेल है या फीमेल है। एवरीवन हम यूज करते हैं किसके लिए? सभी के लिए। ठीक है ना। एवरीवन का मतलब क्या होता है? सब लोग। अभी सब लोग हैं क्या? अब इसके लिए मैं कौन सा यहाँ पे क्या कहते हैं पॉजेसिव केस यूज करूँ? ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। तो जब भी ऐसा वर्ड आए जिसका हमें जेंडर ना पता हो, ठीक है ना, जब भी ऐसा वर्ड आए आपको उसका जेंडर ना पता हो, तो हमेशा मैस्कुलिन को ही प्रेफरेंस दी जाती। ठीक है। यहाँ पे हमें एवरीवन से नहीं पता लग पा रहा कि जेंडर कौन सा है। तो ठीक है बच्चों, सुनो, जब भी हमें ना पता लग पाए कि जेंडर कौन सा है, ठीक है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देंगे। तो एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस, ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हिज हर इट्स पेशेंट। सेम टू सेम पहले की तरह है ये एरर हमारा। डॉक्टर जो वर्ड है हमारा, क्या डॉक्टर से आप पता लगा पा रहे हैं कि ये मेल होगा या फीमेल होगा? नहीं पता लगा पा रहे। तो जब भी हमें नहीं पता लग पाएगा कि वो मेल है या फीमेल है, तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी होती है? मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देनी होती है। तो इसलिए द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हिज पेशेंट हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। एवरी स्टूडेंट, सेम टू सेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की कैटेगरी सेम है। हमें जेंडर नहीं पता है। हमें जेंडर नहीं पता है। तो जब भी आपको जेंडर नहीं पता होगा तो क्या लगाएंगे? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन के लिए क्या लगा देंगे आप? हिज लगा देंगे। ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी, एकदम सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी इज अ लेडी डॉक्टर। शी इज अ लेडी डॉक्टर। यहाँ पे क्या है बच्चों? प्रोफेशन की बात हो रही है। डॉक्टर क्या एक प्रोफेशन है। तो हम देखते हैं, जब भी जॉब, प्रोफेशन या टाइटल
इन तीनों में से किसी की भी बात हो तो आपके जो ऑप्शन होंगे आपको यूज करने हैं मैन या विमेन। ठीक है, जब भी जॉब, प्रोफेशन या टाइटल की बात होगी तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, मैन या फिर विमेन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोल्जर। सोल्जर क्या है, एक आपका जॉब है, प्रोफेशन है, तो इसके साथ आप मैन भी लगा सकते हैं या विमेन भी लगा सकते हैं, बट आप इसके साथ लेडी नहीं लगा सकते। लेडी सोल्जर बोलना क्या होगा, एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं यहाँ पे है डॉक्टर। ठीक है ना, डॉक्टर वर्ड क्या है आपका, जॉब है, तो जॉब के लिए क्या आएगा, लेडी नहीं आएगा। ठीक है ना, जब भी आपकी बात हो जॉब, प्रोफेशन या टाइटल की तो क्या आएगा, या तो मैन आएगा या तो क्या आएगा, वुमेन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वुमेन आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, जब भी बात हो बच्चों फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जब भी बात हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जब भी बात हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी आपकी बात होगी तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, उसके साथ आप क्या लगाओगे, या तो फीमेल लगाओगे या मेल लगाओगे। ठीक है, अब लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, यहीं पे दोनों क्लियर हो जाएंगे। जॉब, प्रोफेशन, टाइटल की बात हो रही थी तो हम क्या लगा रहे थे, या तो मैन लगा रहे थे या वुमेन लगा रहे थे। कुछ एग्जांपल हम सेट कर लेते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, मैंने लिखा लेडी टीचर, कुछ मैं लिख रहा हूँ फिर देखते हैं इसको, मेल शूज, वुमेन एक्सेसरीज। ठीक है, मैन ड्रेस। तो मैंने कुछ लिखे हैं आपके सामने एग्जाम्पल्स, उसमें देखते हैं। जब भी हमारी बात किसकी होगी, जॉब, प्रोफेशन, टाइटल की, तो मैन वुमेन लगेगा। टीचर, टीचर क्या है, जॉब है। ठीक है, तो यहाँ पे लेडी नहीं होगा, तो यहाँ लेडी नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा वुमेन। ठीक है, शूज, शूज की बात है तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। ठीक है ना, शूज से क्या पता लगती है, हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगती है। तो शूज के साथ में क्या होगा, मेल या फीमेल आएगा, तो मेल शूज बोलना क्या होता है, एकदम सही होता है। ठीक है, एक्सेसरीज, एक्सेसरीज भी क्या होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगती है उससे हमारी। ठीक है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगेगी तो क्या होगा, मेल या फीमेल आएगा, तो यहाँ पे वुमेन की जगह क्या आएगा बच्चों, फीमेल। ठीक है, ड्रेस, ड्रेस भी क्या होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, और जब भी ड्रेस होगा या सॉरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो मेल आएगा या फीमेल आएगा, तो यहाँ मैन ड्रेस ना होके क्या हो जाएगा, मेल ड्रेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये। वापस आते हैं हमारे एरर्स पे। अ गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, अ गर्ल स्टूडेंट, तो हमें स्टार्टिंग में ही पता लग गया यहाँ पे जेंडर का, कि स्टूडेंट है वो कैसा है, गर्ल है। तो गर्ल होने के लिए क्या होगा, पॉजेसिव केस क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, जो कि एकदम सही है। ठीक है, अब द मून शेड, सॉरी ये जरा इसको ठीक कर लेना, इसको ठीक कर लेना, शेड, ये द मून शेड इट्स हर लाइट ऑन द बैंक। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर ब्यूटी की बात होगी या ग्रेसफुलनेस की बात होगी, ठीक है ना, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सुंदरता, ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो किसी की सुंदरता को बता रहे हैं। ठीक है ना, किसी की जो ऐसे वर्ड्स आएंगे जो फीमेल के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना, सुंदरता, ग्रेसफुलनेस, ऐसे शब्द आएंगे। तो जब ऐसे शब्द आएंगे तो हमें ध्यान रखना है इसको किस कैटेगरी में लेना है, फीमेल वाली कैटेगरी में लेना है, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हर यूज करेंगे। ठीक है, अब मून के लिए ये नहीं कि हम इट लगा देंगे या कुछ और लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि शेड, द मून शेड इट्स हर हिज लाइट ऑन द बैंक। मतलब ये एक ऐसा हमारे सामने जो पिक्चर क्लियर हो रही है, ऐसा पिक्चर नजर आ रही है हमें
कि ब्यूटी आ रही है, कि मून आ रही, मून है, मून की जो लाइट्स है वो क्या है, बैंक के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, उसकी ब्यूटी का पता लग रहा है। तो ब्यूटी के लिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हर आ जाएगा, ठीक है। अब स्प्रिंग हैज हिट्स ऑन चार्म्स एंड डिलाइट। चार्म्स एंड डिलाइट वर्ड्स ही ऐसे हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेसफुलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हर आ जाएगा। नेक्स्ट है द सन शॉट हिज हर ब्राइट रेस। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, सन के पास क्या होता है, पावर होती है, ठीक है ना, एनर्जी होती है। तो ऐसे वर्ड्स जो हाँ हमें पावर या एनर्जी या ऐसा लगे कि जैसे मैस्कुलिन, पावर एनर्जी किसका किसका एक क्या कहते हैं रूप माना जाता है, मैन का माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनके साथ में जो वर्ड्स आएंगे वो भी कैसे आएंगे, मैस्कुलिन वाले ही आएंगे, यानी कि हिज हिम ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या सही आंसर होगा, हिज, ठीक है। जब भी हमें सेंटेंस से पावर या एनर्जी दिखेगी तो वहां पे क्या लगाएंगे, हम मैस्कुलिन लगाएंगे। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर ब्यूटी दिखेगी, ग्रेसफुलनेस दिखेगी, तो हम उसे फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे और वहां पे क्या लगाएंगे, हम हर लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, दैट ऑलवेज नोज हिज हर इट्स विक्टिम। दैट, दैट कैसा वर्ड है, दैट से हमें क्या पता लगता है, डर पता लगता है कि डर है, ठीक है ना, पावर है इसके अंदर। तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, हम मैस्कुलिन वाली कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। 10वां एग्जाम्पल, द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज हर इट्स लेफ्ट। अब जो चाइल्ड वर्ड होता है ना बच्चों, चाइल्ड से हमें जेंडर का पता नहीं लगता, ठीक है ना। हम जब किसी बच्चे को देखते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा आपके सामने ले आए, 2 साल का बच्चा ले आए, ठीक है ना, उसको कोई सी भी ड्रेस पहना दो, आप नहीं बता पाओगे कि वो गर्ल है या बॉय है, आप उसको क्या बोलोगे, चाइल्ड बोलोगे, ठीक है ना। तो चाइल्ड से हमें नहीं पता लगता उसके जेंडर का, इसलिए जब जेंडर का पता नहीं लग पा रहा तो हम चाइल्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारी क्लास में कि जेंडर के साथ में हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं, कैसे कैसे उसको लगाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी हमें जेंडर ना पता चल रहा हो, ठीक है। जैसे एवरीवन, डॉक्टर, स्टूडेंट वाले सेंटेंस के अंदर हमें जेंडर नहीं पता लग रहा था, तो हम इसको किसको मैस्कुलिन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर आए थे हम यहाँ पे, जब भी हमें जॉब, प्रोफेशन या टाइटल का पता लग रहा हो तो हम क्या लगाते हैं, मैन या वुमेन लगाते हैं। जब भी हमें क्या कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लग रहा हो, ठीक है ना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लग रहा हो तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, मेल या फीमेल लगाते हैं, ठीक है। अगला था, ऐसे वर्ड्स आएंगे तुम्हारे पास जिससे हमें ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस का पता लगेगा, सौंदर्य का पता लगेगा, तो वहां उसे हम फेमिनिन की तरह ट्रीट करेंगे और उसके साथ जो लगाएंगे वो भी हर लगाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जहाँ पे हमें पावर या एनर्जी का पता लगेगा, वहां पे हम उसको मैस्कुलिन की तरह ट्रीट करेंगे और वहां पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, ठीक है। चाइल्ड जब भी शब्द आएगा, आपको चाइल्ड कहने से ये पता नहीं लगेगा कि वो मेल है या फीमेल है, जेंडर का चाइल्ड से पता नहीं लगता। तो उसके लिए ना तो हिज लगाएंगे हम, ना ही हर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे।